अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ एतजाज नकी और मैं हूँ फायजा मलिक। अल्लाह जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केट्स खुली रखने और शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या कोरोना वायरस हफ्ता और इतवार को कहीं चला जाता है? छोटे ताजर कोरोना की बजाय भूख से ही न मर जाएं। क्या किसी को मालूम है कि 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? बंद होने वाली सनतें दोबारा चल नहीं सकेंगी। इस्लामाबाद से सरिश खान। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आस्कुत नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। इस दौरान दिए एसओपीज का तस्करा हुआ तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन छोटी मार्केटों को खोला गया वो कौन सी हैं? क्या ज़ैनब मार्केट, राजा बाजार, तारिक रोड और सदर का शुमार छोटी मार्केटों में होता है? चीफ जस्टिस ने कहा छोटे ताजर कोरोना की बजाय भूख से ही ना मर जाएं। क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरब से निकलता है? क्या कोरोना ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगा? अदालत ने मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताजरों से बदतमीजी करनी है, न रिश्वत लेनी है। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते, क्या दूसरे लेना चाहते हैं? अवाम हुकूमत के गुलाम नहीं है। अदालती इस्तफसार पर एडवोकेट जनरल सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ने शॉपिंग मॉल से मुतालिक पॉलिसी बताई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की क्या मंतक है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि बाकी मार्केट्स खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, लोग रोजाना कमा कर ही खाना खा सकते हैं। क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा अरबों का सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना का इलाज सिर्फ कमरे में बंद करना है। क्या कमरे में बंद होने पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं? अभी डेंगू आएगा और 50,000 मर जाएंगे। सरकारी अस्पताल में कोरोना मुस्बत, निजी में मनफी निकलता है। जिसे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। पैसा वहाँ खर्च हो रहा है जहाँ लगा नजर भी नहीं आ रहा। महकमा सेहत में काली भेड़ें मौजूद हैं। सबसे 3rd क्लास अद्वियात सरकारी अस्पतालों में होती हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाजी कैंप करेंटीना मरकज पर कितना पैसा खर्च हुआ। मेंबर एनडीएमए ने जवाब दिया हाजी कैंप करेंटीना पर 59 मिलियन खर्च हुए। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2.5 अरब रुपए मिले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करेंटीना मराकज पर इतना पैसा कैसे लग गया? क्या करेंटीना मराकज के लिए नई इमारतें बनाई जा रही हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तकरीबन 200 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। हर आदमी पर 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये सिर्फ एनडीएमए का बजट है। बाकी सूबों और इदारों को मिलाकर 500 अरब रुपए बनेगा। अगर हमारे मुल्क में 500 से 800 लोग मर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ये पैसा ऐसी जगह चला गया है जहाँ से जरूरतमंदों को नहीं मिल सकता। एक मरीज पर लाख रुपए खर्च होने का क्या जवाज है? कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठाकर ले जाए। टिड्डी दल के लिए एनडीएमए ने क्या किया है? टिड्डी दल आइंदा साल मुल्क में फसलें नहीं होने देगा। सनतें फाल हो जाएं तो ज़राई शोबों को इतनी जरूरत नहीं रहेगी। सनतें मुल्क की रीढ़ की हड्डी थी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा मुझे नहीं लगता कोरोना पर पैसा सोच समझ कर खर्च किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? मेंबर एनडीएमए ने जवाब दिया हमारे पास 25 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 25 अरब तो आपको मिले हैं, सूबों को अलग मिले हैं। एहसास प्रोग्राम की रकम अलग है। 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाए। 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जहाँ बाग हो गए तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा? जिले की इंतजामिया इस्लामाबाद ने तमाम शॉपिंग मॉल्स और रिटेल आउटलेट्स को खोलने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक तमाम शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के 7 रोज खुले होंगे। देखिए मोहम्मद असलम खोखर की ये रिपोर्ट। ईद उल फित्र के करीब आते ही इस्लामाबाद के तमाम शॉपिंग मॉल्स और रिटेल आउटलेट्स को पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक छोटी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, बार्बर शॉप्स और ब्यूटी सैलून्स ईद और ईद के बाद भी खुले रहेंगे। इंतजामिया की जानिब से शॉपिंग मॉल्स और दीगर दुकानों को हफ्ते के 7 रोज खोलने की इजाजत दी गई है। जिले इंतजामिया की जानिब से दी गई इजाजत ताजरों और अवाम के एहतियाती तदाबीर की SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। दुकानों में वर्करों और ग्राहकों के लिए हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की फराहमी, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। किसी भी ग्राहक बगैर मास्क दुकान या शॉपिंग मॉल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ग्राहक और वर्करों के दरमियान 1 मीटर का फासला जरूरी होगा। अगर किसी ने इन अहकामात पर अमल दरामद न किया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद की तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुल गए। पंजाब हुकूमत ने भी शॉपिंग मॉल 24 घंटे खोलने का फैसला कर लिया है। मार्केटों को शाम 5 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी।
में छोटी बड़ी तमाम मार्केटें खोल दी गयी। तमाम हेयर सैलून्स और बार्बर शॉप्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गयी। जिला इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करते हुए मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने भी अदालत उज़्मा के हुक्म पर लाहौर के तमाम शॉपिंग मॉल्स खोल दिए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खुले रहेंगे, ताहम मार्केटों को शाम 5 तक खुले रहने की इजाजत होगी। हुकूमत की जानिब से सार्फिन को SOPs पर अमल दरामद करने के लिए दाखिली रास्तों पर डिसइंफेक्ट टनल्स लगा दी गई हैं। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने भी अदालती फैसले पर अमल दरामद का इशारा दिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूरा हफ्ता मार्केटें खोलने के हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद है। हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोल देंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। हफ्ते और इतवार को भी मार्केट्स खोलेंगे। खवातीन बच्चों को भी मार्केट में साथ ला रही हैं, जिस पर तशवीश है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4689 टेस्ट किए गए। वायरस से मजीद 3 अफराद जाँ बाक हो गए। मरने वालों की तादाद 280 हो गई, जबकि 24 घंटों में 864 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 136 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 29 वेंटिलेटर्स पर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 280 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4489 हो गई है। मुराद अली शाह ने अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि आवाम को खुद भी कोरोना से बचाएं और दूसरों को भी कोरोना से बचाने में मदद करें। कराची में सेल की जाने वाली ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा को खोल दिया गया। मार्केट डिप्टी कमिश्नर साउथ की हिदायत पर खोले गए। दुकानदार कहते हैं हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को भी इसमें ताउन करना चाहिए। कराची के इलाके सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील की जाने वाली मार्केटों को असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में खुलवाया। मार्केट्स खुलवाने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराना मार्केट्स कमेटी का काम है। इस तरह मैंने गुजारिश की कि ये तय कर दिया गया है कि बाहर एक टेंट मौजूद रहेगा और मखसूस तादाद के लोग अंदर जाएंगे मखसूस टाइम के लिए। जब वो मुकम्मल कर लेंगे अपनी खरीदारी, मार्केट एसोसिएशन अपनी तरफ से वो बंदे मुकर्रर कर देगी जो कि अंदर मार्केट को मॉनिटर कर रहे होंगे, कस्टमर्स को मॉनिटर कर रहे होंगे। जब वो अपना एक मखसूस टाइम गुजार चुके होंगे, चीज़ें अपनी खरीद चुके होंगे, तो उनसे कहा जाएगा आप बाहर तशरीफ ले जाएं। एग्जिट गेट से वो बाहर जाएंगे और एंट्री गेट से दूसरे लोग जो हैं वो अंदर आएंगे। ताजरों का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर अमल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा हम तो कोशिश अपनी उतनी करेंगे कि सोशल डिस्टेंस के और मास्क लगाने का बोले हम। बाकी कस्टमर समझता नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं। भाई शहरियों से हम ताउन कराएंगे इंशाल्लाह, और वो शहरी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। हमें ताउन कराना पड़ेगा अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें जो SOPs दिए उसके लिए हम ताउन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ बगैर मास्क के किसी को अंदर नहीं जाने देना है, और सैनिटाइजर हमारा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, सबके हैंड वॉश कर रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह अब तो होगा, तो अब सब भी ख्याल करेंगे इस चीज़ का। अभी तक तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अमल हो रहा है भाई, मगर हम मीडिया के थ्रू ये मैसेज आवाम को पहुँचाना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अवेयरनेस लें इस मामले की, कोरोना वायरस की, और जो है अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आएँ, शॉपिंग करने आएँ तो, और जो SOPs गवर्नमेंट ने बोली उसको फॉलो करें। हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर चंद रोज कबल ज़ैनब मार्केट, मदीना शॉपिंग मॉल और गुल प्लाजा को सील किया गया था। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच TV कराची। लॉकडाउन खुलते ही शहरियों का ऑपरेशन खरीदारी शुरू हो गया है। खवातीन की बड़ी तादाद फैसलाबाद के अनारकली बाजार, रेकल रोड और भवाना बाजार में मौजूद हैं। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया गया। इस वक्त अली गौहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, SOPs पर अमल किया जा रहा है? आज बिल्कुल लॉकडाउन खुलने के बाद ही शहरियों का सब्र जो है वो जवाब दे गया है। बाजारों में रश इंतहाई बढ़ गया है। मैं आपको ये आगाह करूं कि लोग जो जुमे के बाद जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद वो ऑपरेशन खरीदारी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। आज जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो कई दुकानें भी अभी नहीं खुली थी और खवातीन जो है वो बिल्कुल दुकानों के बाहर बैठी हुई थी। मर्द जो है वो दुकानों के बाहर बैठे हुए थे, और खासकर मैं आपको बताऊं कि खवातीन जो है उनका एक खासा रश जो है वो बिल्कुल यहाँ बाजार में मौजूद है। SOPs की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खवातीन किसी भी कानून को फॉलो करने को तैयार नहीं है। जिला इंतजामिया ने काफी कोशिश की है कि वो इस पर जो है काबू पा सके। काफी जो बाहर से उन्होंने बैरियर लगाकर रास्ते रोकने की कोशिश भी की है ताकि ट्रैफिक अंदर ना आ सके, लेकिन काफी ज्यादा रश है। मेरे कैमरामैन जुवेद बाटा अगर आपको दिखा सके तो यहाँ काफी ज्यादा रश जो है हर तरफ मौजूद है। खवातीन काफी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और इंतजामिया जो है बिल्कुल लोगों को जो ट्रैफिक का रश है वो रोकने की कोशिश में है, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ कोरोना बांटने का मिशन जो है जारी है।
हुकूमत की जानब से जो SOPs बनाए गए थे उनके तहत जो है शहरियों को समाजी फासला बरकरार रख कर जो है वो बिल्कुल खरीदारी करने के लिए कहा गया था और ताजरों की जानब से भी यकीनदानी कराई गई थी कि वो बिल्कुल SOPs का ख्याल रखते हुए समाजी फासला बरकरार रखते हुए क्या रखेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइए, बेतहाशा रश है, SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो क्या कहेंगे? सरकारी अहकाम तो माने नहीं जा रहे। जी सर, बिल्कुल ऐसे है जैसे चांद रात को रश होता है। ये 3 दिन छुट्टी करने का फायदा है, इस तरह कोई नहीं है, क्योंकि आप बाजार की सूरत हाल देख रहे हैं, मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ, बेतहाशा रश है और ट्रैफिक भी तकरीबन एक तरह जाम है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो आवाम से खाली हो या फासले का ध्यान रखा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं बिल्कुल उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, समाजी फासला जो है उसका ख्याल नहीं रखा हुआ और इस हवाले से उनका ये कहना है कि शहरियों के बाल जो है शहरियों के कोर्ट में, खासकर खवातीन को चाहिए कि वो SOPs का ख्याल रखें और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का और खासकर दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर यहाँ बाजार में होता है, कोई मर्द कोई खवातीन, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा हो सकता है। जिस तरह से कोरोना में मुबतला मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, तो अगर हम एक अच्छी कौम होने का, जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें तो हमें समाजी फासला बरकरार रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट की जानब से दी गई हैं उन पर अमल करना चाहिए ताकि इस मूजी वायरस से बचा जा सके। देखिए, खरीदारियां तो करते ही रहेंगे, जिंदगी होगी तो खरीदारियां करेंगे, तो इस हवाले से शहरियों को जो है संजीदा होने की जरूरत है। शुक्रिया अली गौहर। वजारत सेहत की जानिब से मुख्तस 50 अरब रुपए ताहाल नहीं दिए गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। NDMA ने कोरोना अज़खुद नोटिस केस में 123 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए किए गए इक़दामात और सरहदों पर करंतना मराकज़ के हवाले से तफसीलात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने NDMA के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए। वज़ारत सेहत की जानिब से 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए जो ताहाल जारी नहीं किए गए। NDMA को एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 8 अरब रुपए जबकि चीनी हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। NDMA इमदाद सिर्फ सामान की सूरत में वसूल करती है, नकद रकम की सूरत में नहीं। इमदाद का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर चुके हैं। NDMA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तफ्तान पर 1300 अफराद, चमन में 900 और तुरखम पर 1200 अफराद को रखने की गुंजाइश है। तफ्तान में 600 से 202 कमरे तकमील के करीब हैं। तुरखम पर करंतना मरकज के लिए 300 कमरे तामीर कर लिए गए हैं। इसके अलावा तुरखम पर 1200 इजाफी कमरे तामीर करने के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। लोकल मिलिट्री अथॉरिटी ने टेंट विलेज की सूरत में 1300 कमरों की सहूलत फराहम की हुई है। पाकिस्तान रेलवेज ने भी 2 ट्रेनें बतौर करंतना मुख्तस कर रखी हैं। अथॉरिटी के मुताबिक मजीद कमरों की जरूरत नहीं है। तमाम कारोबार खोलने की इजाजत के बाद बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में आवाम का सैलाब उमड़ आया। शहरी बच्चों खवातीन के हमरा शॉपिंग के लिए निकल आए हैं। ना फेस मास्क है, ना ही समाजी फासले का ख्याल। हजारों लोग बाहमी राब्ते से खतरे में आ गए हैं। शहरियों की रवाबित बहाली होने से वबा का खतरा बढ़ चुका है। बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो सकते हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से और खिलाफ वर्जी से बड़ा बहरान भी सर उठा सकता है। आपको बताएं कि तमाम कारोबार खोलने की इजाजत के बाद बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में आवाम का सैलाब उमड़ आया है। शहरी बच्चों खवातीन के हमरा शॉपिंग के लिए निकल पड़े हैं। ना ही फेस मास्क है और ना ही समाजी दूरी का ख्याल किया जा रहा है। हजारों लोग बाहमी राब्ते से खतरे में आ गए हैं। शहरियों की रवाबित बहाल होने से वबा का खतरा भी बढ़ गया है। डॉक्टर्स की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर भी हो सकते हैं और खिलाफ वर्जी की सूरत में बड़ा बहरान भी सर उठा सकता है। हुकूमती इजाजत के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट न चल सकी। ईद अपनों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद इंतजार करते रह गए, लेकिन बस न चली। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ायद किरायों की वसूली जारी है। हुकूमती कवायद पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल तौर पर न चल सका। खैबर पख्तूनख्वा में बसें चल पड़ी, SOPs पर अमल दरामद न हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए की भी वसूली। सिंध का ईद से कबल ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार। बलोचिस्तान में भी फैसला न हो सका। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। ताहम एक धड़े ने हुकूमती SOPs तस्लीम करने से इनकार करते हुए गाड़ियां न चलाने का ऐलान किया है। लाहौर से बसें मंजिल की जानिब रवाना न हो सकी। लारी अड्डे पर 1-2 बसों के अलावा कोई बस मौजूद न थी। हू का आलम था, मुसाफिर आए और वापस लौट गए। फैसलाबाद में बस अड्डों पर आने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर परदेसियों ने शिकवे का इजहार किया। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रांसपोर्ट न चली। हर अड्डे पर वीरानी छाई रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बसों का पहिया चल पड़ा। एक धड़े ने बसें चला दी। SOPs पर अमल दरामद न हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए भी वसूल किए जाने लगे। सिंध हुकूमत ने ईद से पहले ट्रांसपोर्ट न चलाने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान में भी बसें चलाने का फैसला न हो सका।
पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स धड़ों में तकसीम हो गए। आबाई शहरों को जाने के ख्वाहिशमंद रोजे की हालत में बस न मिलने पर परेशानी से दो चार हैं। मुसाफिर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ जल्द से जल्द मामूलात तय करे। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई। ये ऐलान परदेसियों ने सुना तो आओ देखा ना ताओ अपना रखते सफर बांधा और दिल में घर वालों से मिलने की उम्मीद लिए लारी अड्डों का रुख कर लिया। कई मुसाफिरों ने तो रश से बचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करा ली, लेकिन बस अड्डों पर आए तो मालूम हुआ कि बसें नहीं जा रही। फिर वाले दिन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट चलेगी, लेकिन अभी यहाँ आया हूँ तो ये सूरत हाल है। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो इमरजेंसी जाना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना है कि सुना था कि एसी बसों में एसी नहीं चलेगा। गर्मी से बचने की गर्ज से सहरी करते ही लारी अड्डों पर आ गए थे ताकि सफर पुरसुकून हो जाए, लेकिन यहाँ तो मंजर ही अजीब है। मैंने मियाँ वाली सखेल जाना है, सुबह 5 बजे से निकले हैं, यहाँ मारे फिर रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी नहीं मिल रही हमें। तो अब मैं तकरीबन सहरी के वक्त का यहाँ पे आया हूँ कि मुझे शायद कोई गाड़ी मिल जाए, शायद कोई खबर आ जाए। मुसाफिरों ने घर जाने की खुशी में जो सामान बांधा था वो अब उन्हें बोझ महसूस हो रहा है। खुशी खुशी अड्डों पर आए मुसाफिरों के चेहरों पर अजीब सी उदासी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, सामान बांधे अपनों में ईद मनाने को बेताब मुसाफिर घंटों से बस अड्डों पर आए बैठे हैं। मुसाफिर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात करे ताकि वो अपने घरों में ईद कर सकें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। हुकूमत की जानिब से ईद उल फित्र पर अपने आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत तो दी गई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने मुकर्रर करदा एसओपीज को न मानते हुए ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। असलम खोखर की रिपोर्ट। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के परदेसियों की घर जाने की खुशी उस वक्त मानद पड़ गई जब वो अपना सामान बांधे खुशी खुशी बस अड्डा तो पहुंचे, लेकिन पता चला कि ट्रांसपोर्ट तो आज भी बंद है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल, मोटरवेज, हाईवेज टैक्स, टूल, अड्डा फीस, मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के बाद हुकूमती शराइत पर गाड़ियों को सड़कों पर नहीं ला सकते, क्योंकि ये सरासर घाटे का सौदा है। मोटरवे का टूल है, 5500 टूल है आने जाने का, अड्डों के खर्चे, रास्ते में अड्डे आते हैं उनका खर्चा हमने देना होता है, बाकी मुलाजमों के खर्चे देने होते हैं, सफाई वाले के हैं, मिस्त्री है, बहुत अखराजात है। हमारा इसमें तो आधा खर्चा भी नहीं पूरा होता जितना गवर्नमेंट ये कह रही है। फीवर गन लेके रखें जी, वो चेक करें, ग्लव्स चेक करें, सैनिटाइज करें बस को, हाथों को ग्लव्स किधर से लें, अपना मास्क किधर से लें। ये खर्चे इतने ज़्यादा हर गाड़ी में हर दफ़ा मुसाफिरों के पास नहीं है, उनको दो, वो किधर से कौन देगा, यहाँ पे कैसे पूरे करेंगे खर्चे। अपने आबाई इलाकों में ईद अपनों के साथ गुजारने की खुशी लिए परदेसी सख्त परेशान हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ना चलने से वो 2 से 3 गुना ज्यादा किराए कैसे बर्दाश्त करेंगे। अपनी मर्जी के किराए ले रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टर, तो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, लेकिन वो जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रही अभी तक। अगर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट चलेगी तो वो हो सकता है वो किराए कम हो जाए, तो एसओपी पे अमल भी करेंगे। अब ये लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, इस पे ना कोई एसओपी पे अमल हो रहा है। गरीब बंदे के लिए इससे ज्यादा और क्या होगा कि वो जिधर 1000 रुपए में घर पहुंच रहा है उधर 6000 में देकर जाकर घर पहुंच रहा है। परेशानी तो सिर्फ गरीब के लिए है ना, बड़ों के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उनके तो पास कारें हैं वो तो जा रहे हैं। परेशानी तो गरीब के लिए। अभी अगर खोली भी है तो उन्होंने जो क्वेश्चन डाले हैं कि जनाब सवारी 50% बिठाएं, किराया 20% कम कर दें, इस बात पे ट्रांसपोर्टर जो है वो एग्री नहीं है। वो कहते हैं जनाब हम ये दोनों काम करें तो इसलिए बेहतर है वो खड़ी रहें, जैसे आगे 2 महीने खड़ी रही, महीना और खड़ी रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मामला तय करने में जितना वक्त लगेगा आम लोगों की मुश्किलात उतनी ही बढ़ती जाएंगी। ईद उल फित्र के पेश नजर हुकूमत ने आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी थी, ताहम ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के एसओपीज को मुस्तरद करते हुए ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब रुख करेंगे सरगोदा का। तो आपको बताएं कि सरगोदा में जहां मईशत का पहिया चल पड़ा, लेकिन ट्रांसपोर्ट हजरात की जानिब से ट्रांसपोर्ट बहाल ना हो सकी है, जबकि मुसाफिर अपने घरों को जाने के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर हजरात का कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात नहीं मानती पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जान लेते हैं। जी आबिद। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर लॉकडाउन के हवाले से तो लॉकडाउन के बाद जो है जहां बाजार और मुख्तलिफ चीज़ें खुल गई है और वहां पर मईशत का पहिया चल पड़ा है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का पहिया अभी भी जाम है। हुकूमत की तरफ से इजाज़त देने के बाद कि अपनी ट्रांसपोर्ट को जो है वो सड़कों पर लाएं और लोगों को अपने घरों तक पहुंचाएं, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है वो अभी तक जाम है। यहाँ पर हम इस वक्त लारी अड्डा पर मौजूद है, जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन 2 माह से ज़्यादा खड़े होने के बाद उनको जंग लगना और उन पर मट्टी
पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन गाड़ी जो है वो अभी तक सड़क पर नहीं निकली है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हजरात मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि वो गाड़ियाँ सड़क पर क्यों नहीं निकाल रहे या अपनी रोज़ी क्यों नहीं कमा रहे। आप बताएंगे जी। बात ये सर, जो हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया है, मुतालबा किया है कि एक सीट पे एक सवारी बिठाने में, सर 50 सीटर गाड़ी है, इसमें वो कहती है 25 या 24 सवारियाँ बिठाएं। तेल तो सस्ता कर दिया, बाकी और चीज़ें तो नहीं सस्ती हुई हैं, जिससे हमें नुकसान है। हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते। हम जो 4 सवारियों के बजाय 2 सवारियाँ लेकर जाने, उसका बाकी का किराया हम किधर से पूरा करें। ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो इसके मसले में हमारे साथ दे और हमारे साथ तावन करे, लेकिन हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही है। वो कहती है आप ऐसा करें ऐसा करें। वो ये दस्तानों के बारे में क्या है और ये जो सनी प्लाजा उसके बारे में क्या है कि आपने ये भी देने हैं साथ, वो हम कहाँ से दें, पहले ये बताएं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जबकि हम यहाँ से अगर गाड़ियाँ निकालें किस शर्त पर निकालें, जबकि पेट्रोल डीजल तो सस्ता कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो शराइत रखी गई हैं कि एक सीट पर एक आदमी बैठेगा, उसके अलावा 3 से 6 फुट का जो फासला कहा गया, उसके हिसाब से अगर जो बस है उसमें 72 लोग बैठते हैं, उसके बावजूद हम जब 30 लोग या 25 लोग बैठाएंगे तो उसका जो बकाया अखराजात है वो हम कहाँ से पूरे करेंगे। इसी वजह से हुकूमत को भी हमारे ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों पर भी तवज्जो दें और हम अपने किराए पूरे करें और यहाँ से हम बसें बाहर निकालें। जबकि दूसरी तरफ जो मुसाफिर हैं वो भी राह तक रहे हैं, यहाँ पर लारी अड्डों पर आकर देख रहे हैं कि शायद कोई ट्रांसपोर्ट चल जाए और ताकि वो भी जो अपने घरों पर जाकर अपनों के साथ ईद मनाएं और अपने के साथ जो है वो खुशियाँ बना सकें। लेकिन यहाँ से जो मुसाफिर आते हैं वो यहाँ की हालत देखकर मायूस होकर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं और उनका यही कहना है कि खुदारा अब ये ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाए ताकि वो अपने बहन भाइयों में और अपने अजीज़ो कारम में जाकर ईद मना सकें। शुक्रिया मलिक आबिद। क़याम पाकिस्तान से अब तक कौम को एक से बढ़कर एक मसले से नबरदाज़मा होना पड़ा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कभी भी ये पाकिस्तानी आवाम किसी एक मसले पर इकट्ठी नहीं हो सकी। हर मामले पर कुछ हाँ कहते हैं और कुछ की सुई ना पर आ खड़ी होती है। आखिर ऐसा क्यों है? कहते हैं कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ये हुस्न अर्ज़े पाकिस्तान पर बदरजा उत्तम पाया जाता है। हर कोई इख्तलाफ राय रखना अपनी अव्वलीन तरजीह तस्वुर करता है। यही वजह है हर मामले पर इख्तलाफ राय शिद्दत इख्तियार कर जाता है। लॉकडाउन के दौरान भी आवाम 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई दी। कुछ हामी थे तो कुछ ने भरपूर तरीके से इसकी मुखालिफत की। इसी तरह स्कूल बंद होंगे या नहीं, मरीजों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, मसाजिद खोलनी है या नहीं, इसी तरह बाजारों के औकात पर ताजरों की अलग राय थी, हुकूमत की अलग और आवाम की बहुत मुख्तलिफ राय थी, जिस पर आज तक कोई इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। यही हाल हुकूमत का है। सिंध वो सूबा था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत को होश आया और दीगर सूबों के बाद उन्हें भी लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। स्कूल्स की बंदिश में भी सिंध सबसे पहले नजर आया, बलूचिस्तान दूसरे, जबकि वफाक की जानिब से सबसे आखिर में स्कूल्स की बंदिश का ऐलान किया गया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है वैसे वैसे बाजारों में लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन में नरमी और शॉपिंग मॉल्स के खुलने की इजाजत के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। जी सज्जाद। आज बिल्कुल हुकूमत की जानब से 7 रोज़ के लिए छोटी बड़ी शॉपिंग मॉल जो इस्लामाबाद के उनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। उसके बाद शहरियों की जानब से ईद की खरीदारी के लिए जो है एक रश उमड़ आया और बहुत बड़ी तादाद जो शहरियों की है वो रुख कर रही है शॉपिंग मॉल्स का और वहाँ पर खरीदारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने क्या खरीदारी की है और क्या करना चाह रहे हैं और कुछ मिला भी है या नहीं मिला, किस काम हुई है। पहली बात तो यह है जी कि आज काफ़ी अरसे के बाद शॉप्स जो है ना वो ओपन हुई हैं और चूँकि बच्चों की चीज़ें तो लेनी है, लाजमी बात है। बच्चे तो नहीं ये देखते कोरोना है या क्या है, उन्होंने तो ईद है, ईद के लिए उन्होंने तो अपनी डिमांड्स रखनी है। मैं भी यहाँ बच्चों को लेके आया हूँ, बच्चों की बेटियों की खरीदारी और बेटे की खरीदारी करनी थी, लेकिन कीमतें ये हैं कि वो आम आदमी की पहुँच से भी काफ़ी बाहर हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरी ये कहते हैं कि माल भी जो है उनको कम मिल रहा है, जिसमें से ये जो दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि पिछले साल की निस्बत इस साल 80% जो कम कस्टमर आ रहे हैं और जिसमें से जो चीज़ें माल है वो भी कम आ रहा है, इस वजह से हम महंगा दामों देने पर जो है फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं, जबकि शहरी जो हैं वो इसी तरह जो है दामों के ऊपर बहस व तकरार करते नजर आते हैं। जी
शुक्रिया सजाद काज़मी। ईद का त्यौहार हो और ख़वातीन खरीदारी न करें तो ये मुमकिन नहीं। कपड़े जूते खरीदने के बाद ज्वेलरी और चूड़ियां पसंद करती हैं, ताहम इस मरतबा भी शॉपिंग अधूरी है। इसके लिए चूड़ियों की दुकानों पर ख़वातीन न होने के बराबर हैं। मजीद बता रहे हैं अशरफ सोलंकी। आज देखें, ईद में चंद ही रोज बच गए हैं और खरीदारी में मसरूफ लोग जो हैं वो खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन चंद दुकानें ऐसी भी हैं जहां पर खरीदारों का रश नजर नहीं आ रहा, खरीदार नजर ही नहीं आ रहे। उनमें खास तौर पर दुपट्टे, चूड़ियां, मेहंदी और दीगर जो चीजें शामिल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक चूड़ियों की दुकान पर, जहां पर दुकानदार तो मौजूद हैं, दुकान भी खुली हुई है, चूड़ियां और हर चीज मौजूद है, लेकिन खरीदार नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से दुकानदार भी फारिग बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखे हुए हैं कि कोई खरीदार आए, कोई कस्टमर आए, ताकि उनका भी कुछ रोजगार हो। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चूड़ियाँ हैं, कांच की हैं, मेटल की हैं और शीशे समेत दीगर जो अक़साम है चूड़ियों के वो मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन ईद के दिनों में ये चीज़ें जो है सजने संवरने के लिए ज़्यादा जो है ख़रीदती हैं और ये ख़वातीन का ही दुकान है और ख़वातीन के लिए यहाँ पर रश होता है आम दिनों में। लेकिन आज जो लॉकडाउन की वजह से दुकानों पर, दीगर दुकानों पर भी रश कम है, लेकिन यहाँ पर तो मुकम्मल रश नजर नहीं आ रहा, एक खवातीन भी नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी हमारे साथ मौजूद थे। ईद पर खूबसूरत और अलग लगना अब होगा थोड़ा सा मुश्किल। पेशावर में सूबाई हुकूमत की जानिब से हेयर सैलून को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करने की इजाजत है, जिसकी वजह से सैलून पर काम करने वाले अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अदनान, हेयर सैलून्स के भी मसाइल हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ईद की आमद है और ईद में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से नए SOPs जो हैं वो तो तैयार किए गए हैं, मगर सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इस SOPs में वो है हेयर सैलून को। इस वक्त मैं एक हेयर सैलून में मौजूद हूँ, मेरे साथ उनके ओनर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है जो सूबाई हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। सर क्या कहेंगे, फैसला आया है पूरे हफ्ते में दुकानें जो हैं सिर्फ 3 दिन खुली रहेंगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, जिस तरह बाकी दीगर दुकानों को टाइम मिला है दुकान खोलने का, इस तरह सूबाई हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि हमें भी टाइम मिला जाए। जुम्मा, हफ्ता, इतवार ये 3 दिन हमें मिले हैं, तो हमारा यही रोज़गार है, इसके अलावा हमारा और कोई रोज़गार नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, सूबाई हुकूमत के फैसले से काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि पूरा साल जो होता है वो रमज़ान का इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये वो दिन है, क्योंकि इनको कहा जाता है कि रमज़ान अल मुबारक का जो आखिरी अशरा होता है वो हेयर ड्रेसर्स का। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ की बात करें तो ये काफ़ी वीरानी के जो मुनाजिर हैं वो पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो हेयर सैलून के ड्रेसर्स के जो मालिकान हैं उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। नौखौफ खुदा न रमज़ान अल मुबारक का एहतराम, आटा गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। आटा माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आने लगी। सादिकाबाद में फ्लोर मिल्स मालकान की मनमानियां, शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं आसिफ अवान से जो इस वक्त आटा डिपो पर मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा। मौजूद हूँ सादिकाबाद में। अगर आटा बहरान के हवाले से बात की जाए तो शहरी अपनी जगह परेशान है और दुकानदार भी जो हैं वो हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं कि अभी जो है गंदम की फसल को गए कुछ ही दिन हुए हैं और आटा बहरान पैदा कर दिया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। हाँ जी, ये 15 दिन हुए हैं गंदम की फसल को गुजरे हुए, और आटा इतना इन लोगों ने महंगा कर दिया कि गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। और गरीब आदमी कैसे आटा खरीदे, और ये आटे का जो माफिया है इन पे हुकूमत को चाहिए कि वो कंट्रोल करें ताकि रेट्स जो है ना वो गरीब की पहुंच तक और गरीब आदमी इनको ईजिली तौर पे खरीद सके। ये मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद गुजरावाला की मार्केटों में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। आटे की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं और यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हुआ है, तो आवाम की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। इसी वजह से मजीद जानते हैं रईस खुर्शीद से। जी रईस खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई जो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, तो फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटे की कीमतों में अज़खुद इजाफा किया गया है, जिससे जो महंगाई का एक और तूफान अवाम के सर पर डाला गया है। अवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। आटे की जो कीमत, सरकारी कीमत थी वो 805 रुपये थी, लेकिन अब अज़खुद कीमतों जो इजाफा हुआ है उसके बाद 20 किलो आटे की जो कीमत है वो 805 से बढ़कर 825 रुपये हो गई है। जो 10 किलो आटे का थैला है वो 400 से बढ़कर 450 रुपये में फरोख्त हुआ
रहा है, लेकिन ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो 850 का आटा है वो तकरीबन 900 950 में फरोख्त किया जा रहा है। ऐसे ही जो 10 किलो आटे का थैला है वो मार्केट से गायब कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर इस वक्त जो है आवाम के लिए वाहिद रिलीफ का जरिया था, मगर यहाँ पर भी आटे की शदीद किल्लत होने लगी है। आटा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, आवाम का यहाँ पर रश लगा रहता है, लाइनें लगी रहती हैं, मगर जो आटा खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आटा का जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। जिला इंतजामिया की जानिब से जो जहीरा अंदोज है, मुनाफा हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई मन जो है गंदम भी बरामद की जाती है। उसके अलावा जो गंदम खरीदारी का हदफ था उसको भी पूरा कर लिया गया। उसके बावजूद जो फ्लोर मिल मालकान हैं उनकी जानिब से मनमानी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और उसके बाद आज से जो है उन्होंने हड़ताल कर दी है और आटे की फराहमी को जो है गुजरांवाला में बंद कर दिया गया है। जी शुक्रिया रईस खुर्शीद। आम खबर से आपको आगाह करें, वुहान से 250 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा को लेकर PIA की खुसूसी परवाज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई है। चीन के शहर वुहान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी शुरू हो गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर, तैयारा उड़ान भर चुका? जी बिल्कुल, देखिए चीन के शहर वुहान में फंसे पाकिस्तानियों की 250 के करीब जो पाकिस्तानी थे उनको लेकर PIA की खुसूसी परवाज PK8872 इस्लामाबाद के लिए वुहान से रवाना हो गई है। वुहान एयरपोर्ट पर तालिब इल्मों की मुकम्मल जो है वो जांच पड़ताल की गई है और उनको कोरोना सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट भी जो है तमाम तलबा के जो है वो चेक किए गए, और ये भी देखा गया कि वहाँ पर जिन तलबा का दर्जा हरारत थोड़ा ज्यादा था उनको नहीं लाया गया, एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये 2.5 महीने बाद है कि वुहान से रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान आज पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे वुहान से वो लोग। इसके लिए वहाँ इनके जो वालिदैन थे उन्होंने काफी दफा एहतजाज भी किया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ इस वजह से कि इनके तमाम मामला दुरुस्त हो जाएं और ये कोरोना वायरस से निजात पा जाएं, इसके बाद इनको पाकिस्तान लाया जा सकेगा। और वुहान वो शहर है चाइना का जहाँ पर ये कोरोना वायरस जो है सबसे पहले आया था और सबसे ज्यादा अफराद जो है वो वहीं पर मुतासिर हुए थे इब्तदाई तौर पे। इसके बाद ये पूरी दुनिया में वायरस फैला। ये अच्छी खबर है उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे जो है वो वुहान में थे और आज वो पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही रूम कूलर्स की मांग भी बढ़ गई है। शहरी रूम कूलर्स के दाम में इजाफे से परेशान हैं। वकार हुसैन की रिपोर्ट। शहर में 47 रोज बाद कारोबार जिंदगी बहाल हुआ तो चुपुरजी में लाहौरी रूम कूलर्स की खरीदारी के लिए दुकानों पर रश लग गया। खरीदार कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो रूम कूलर्स नहीं खरीद सके, लेकिन जैसे दुकानें खुली उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि रूम कूलर्स का खर्च एयर कंडीशनर्स के मुकाबले में कई गुना कम है, इसलिए वो इसकी खरीदारी को तरजीह देते हैं। मैं कूलर लेने के लिए आया हूँ ताकि मेरे बच्चों को जो थोड़ी सी तस्कीन हासिल हो और गर्मी कम महसूस हो। खरीदारों ने रूम कूलर्स की कीमतों में इजाफे का शिकवा भी किया। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार दुकानदार दाम ज्यादा मांग रहे हैं, जो उनके लिए परेशान कुन है। कुछ समझ में आएगा, हमारे रेंज में आएगा तो लेंगे, वरना नहीं, पूछ के चले जाएंगे। लाहौरी रूम कूलर फरोख्त करने वालों का कहना था कि लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अब दुकानें खुली हैं और वो माकूल मुनाफा रख कर कूलर्स फरोख्त कर रहे हैं। आज पहला दिन है तो इंशाल्लाह आसा काम चलेगा। आज थोड़े से यानी कि थोड़ा सा रुझान है गाहकों का, इंशाल्लाह जो ही गर्मी पड़ेगी तो रुझान गाहकों का ज्यादा हो जाएगा। दरमियाने साइज का रूम कूलर 7 से 8 और बड़ा कूलर 10 से 12 हजार रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अगर रूम कूलर्स के दाम भी इसी तरह बढ़ते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब ये कूलर खरीदना भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहर होता चला जाएगा। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने करप्शन इल्जामात पर 90 रोज की मुअत्तली के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त पर समाअत करते हुए वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके 21 मई तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली का तमाम रिकॉर्ड और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म इम्तनाही का फैसला तमाम फरीकैन को सुनकर करेंगे। साबिक मेयर की जानिब से दरखास्त में वफाक वजारत दाखिला, चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन और लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई थी
के 17 मई 2020 का वजारत दाखिला को नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया जाए, जबकि दरखास्त पर फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करके बतौर मेयर काम करने की इजाजत दी जाए। साबिक मेयर इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे खिलाफ की गई कार्रवाई गैर कानूनी है। अदालत फरीकैन को हिदायत करे कि कानून के दायरे में रहकर काम करें और काम करने दिया जाए। शेख अंसर अजीज पर इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट अड्डा में मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं। साबिक मेयर के खिलाफ MCI के चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सैयद शफीक हाशमी ने रेफरेंस पेश किया था। रेफरेंस पर शफाफ तहकीकात के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन इस्लामाबाद ने मेयर को मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 42,125 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 30 अफराद जाँ भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 903 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 13,925 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 1,974 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि मजमूई तौर पर 3,87,335 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में 15,346, सिंध में 16,377, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलोचिस्तान में 2,692, इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540 और आजाद कश्मीर में 112 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से मजमूई तौर पर 11,922 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30 मुसद्दिका मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद जाँ भाग अफराद की तादाद 903 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 318 अमवात हुई हैं, सिंध में 277, पंजाब में 260, बलोचिस्तान में 36, इस्लामाबाद में 7, गिलगित बल्तिस्तान में 4, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के सबब एक फर्द जान की बाजी हार चुका है। कोरोना वायरस के 188 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि कोरोना के दौरान समाजी खिदमात का एतराफ करते हुए 10 साल पाकिस्तानी नजात स्काउट को अमरीकी सदर की जानिब से एजाज से नवाजा गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की जानिब से कोरोना वायरस की वबा के दौरान समाजी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर दीगर अफराद के अलावा एक 10 साल पाकिस्तानी नवजात गर्ल स्काउट लैला खान को भी सदर ट्रंप की जानिब से एजाज से नवाजा गया। रियासत मैरीलैंड से ताल्लुक रखने वाली लैला खान ने अपनी दीगर साथी स्काउट्स के हमरा मकामी डॉक्टर्स, नर्सिस और फायर फाइटर्स में बिस्किट्स के 100 डब्बे तकसीम किए। उन्होंने तिब्बी शोबे में काम करने वाले अफराद के लिए इनफरादी कार्ड्स भी लिखे। लैला खान का कहना था कि हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे ग्रुप को इस मौके पर मदऊ किया गया। हम उन लाखों बच्चों में से हैं जो अपने अपने इलाकों, खानदानों और दोस्तों को सहारा देने के लिए फलाही काम कर रहे हैं। उन सब की नुमाइंदगी करना एक एजाज है। कोरोना के बाद दुनिया लॉकडाउन की तरफ गई तो ट्रैफिक हादसात बेसिफर हो गए। अमेरिका, बरतानिया समेत कई मुल्कों में इंश्योरेंस कंपनियों ने क्लेम न होने के बायस रकम की वापसी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम न होने के बावजूद सारिफिन से लूटमार में मसरूफ हैं। यूरोप, अरब दुनिया समेत कई मुल्कों में लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद सड़कों पर ट्रैफिक गायब है, जिससे ट्रैफिक हादसात में पहली बार सिफर की सतह पर आ गए हैं। सब कारोबार तबाह, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां अब भी फायदे में हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अमेरिका, बरतानिया की इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम न होने पर सार्फिन को रकम वापस कर रही हैं। पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह रही है। मुश्किल हालात में भी सार्फिन को सहूलत देने की बजाय उनसे रकम बटोरी जा रही है। अमेरिका की 10 बड़ी इंश्योरेंस कंपनी सार्फिन को अरबों रुपए वापस कर रही हैं। तमाम सार्फिन को सहूलत देने के लिए क्लेम की तारीख में भी तौसी की जा रही है। बरतानवी कंपनियां भी अपने सार्फिन को सहूलियात की फराहमी में पेश हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम सिफर होने के बावजूद सार्फिन के लिए कोई सहूलत मुतारिफ नहीं करवा रही। दुनिया भर की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। रोजगार के मौके ठप हो चुके हैं। गाड़ियां घरों के गैरेज या गलियों में खड़ी मिट्टी में अट रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के वारे न्यारे हैं। क्लेम देना पड़ रहे हैं, न ही उन्हें सार्फिन को सहूलत देने की फिक्र है। गाड़ियों का बीमा कराने वालों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में बीमा कंपनीज को खौफे खुदा करते हुए इन 3 महीनों की इंश्योरेंस वापस करनी चाहिए। सार्फिन ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस जानिब भी तवज्जो दें। ये कंपनियां अरबों रुपए सालाना कमाती हैं। बगैर कामकाज के घरों में असीर लोगों के लिए फौरी तौर पर बीमा कंपनियों से छूट का ऐलान करवाया जाए। खौफ के बादल छटने लगे। यूरोपीय मुल्क इटली में उम्मीद की किरण चमक उठी है। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। हलाकतों में कमी रिकॉर्ड होने पर लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया। सयाहती मकामात की बहाली का मौका हाथ आ गया है।
से बिगड़ती सूरत हाल संभलने लगी। कई हफ्तों के बाद बहुत से यूरोपीय ममालिक में अमवात की तादाद कम तरीन सतह पर दिखाई दे रही है। इटली में कोरोना का जोर टूटने लगा, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जानिब लौटने लगी। हलाकतों की तादाद में कमी के बाद मुल्क में लॉकडाउन के इकदामात में मजीद नरमी का फैसला कर लिया गया। कोरोना से घिरे इटली के शहर वीनस में लॉकडाउन में नरमी के बाद सियाहती मकामात की बहाली का मौका मिल गया। पानियों, पुलों और रोशनियों ने शहर वीनस में हिफाजती तदाबीर के साथ कश्तियां, मुसाफिर बसें और छोटे कारोबार फिर से खोलने की तैयारी कर ली, जबकि मुल्क के बेशतर शहरों में भी 2 माह के बाद ज्यादातर कारोबारी मराकज खोल दिए जाएंगे। इटली जून के आगाज से बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियां। कई ममालिक में कोरोना से बरसरे पैकार तिब्बी अमला सहूलियात की अदम फराहमी से परेशान है। बेल्जियम में तिब्बी अमले ने वजीर आजम की आमद पर पीठ फेर कर खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमला फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, लेकिन कई ममालिक में उनको सहूलियात की अदम फरहमी का सामना भी है। यूरोपीय मुल्क बेल्जियम के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला नाक़िस सहूलियात और कम तनख्वाह मिलने के बायस परेशानी से दो चार हैं। यही वजह है कि जब बेल्जियम के वजीर आज़म अस्पताल का दौरा करने पहुंची तो अस्पताल के तिब्बी अमले ने उनकी आमद पर नाखुशगवारी का मुजाहरा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। जैसे ही वजीर आज़म अस्पताल पहुंची तो तमाम तिब्बी अमले ने उनको खुश आमदीद कहने के बजाय पीठ फेर कर खामोशी से एहतजाज किया। गरीब और सफेद पोश अफराद की मदद के लिए सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी की जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। में इस वक्त जो वबा फैली हुई है और लोग खौफजदा हुए हैं, वहाँ नेकी का अमल तेज़ी से फैलता चला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये अमल पूरी दुनिया में फैलना चाहिए और लोगों को इसमें अपने अपने हिस्से डालने चाहिए। सच टीवी का इस अमल के साथ आना ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक काबिल दीद नहीं, काबिल सताइश भी है और इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को सच टीवी के साथ जुड़ते चले जाना चाहिए। माशाल्लाह से ये जो आपके चैनल सच टीवी ने जो काम इनिशिएट लिया है नेकी की टोकरी के हवाले से, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्टेप है। जो लोग आजकल के हालात में इन वबाओं की वजह से परेशान हाल हैं और कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं, तो उसमें उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़ और काफ़ी हेल्पफुल है। ये नेकी की टोकरी एक बहुत अच्छा इक़दाम है सच टीवी का और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली मरतबा की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जो हालात उस वक्त हुए हुए हैं कोरोना की वजह से, लोग माशी तौर पर बदहाल हैं और उस सूरत के अंदर लोगों को इस किस्म की इमदाद मिलना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। नेकी तो देखिए, नेकी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नेकी तो नेकी होती है और इस किस्म की नेकी जिस तरह से आपने स्टेप लिया है, आई एम श्योर कि इसको जब लोग देखेंगे और दूसरे लोग देखेंगे तो उसको लोग फॉलो करेंगे और इस तरह की कई लोग, कई दूसरे चैनल या कई दूसरे लोग भी इनकरेज होंगे और वो इंशाअल्लाह इस किस्म के स्टेप्स लेंगे। ये समझता हूँ कि इससे बहुत से गरीब लोगों का भला भी होगा और आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। ये माह रमज़ान है और माह रमज़ान में दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है, तो इंशाअल्लाह सच टीवी बहुत जल्दी दुनिया की बुलंदियों में पहुंचेगा। क्रिकेट के बाइबल कहलाए जाने वाले आलमी जरीदे विजडन ने 2000 की दिहाई के लिए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में एक पाकिस्तानी प्लेयर भी शामिल हैं। आलमी जरीदे ने पाकिस्तान से सिर्फ साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को टीम में शामिल किया है। मज़कूरा टीम में खिलाड़ियों को जनवरी 2000 से दिसंबर 2009 तक उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर शामिल किया गया है। टीम में 4 ऑस्ट्रेलवी, 2 हिंदुस्तानी, 2 जनूबी अफ्रीकी, 2 श्रीलंकन और 1 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। जरीदे की जानिब से बनाई गई इस टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, मेग ग्रॉथ और एडम गिलक्रिस्ट शामिल हैं। भारत के वरिंदर सहवाग और रावल ड्रिविड, जबकि सच न्यूज से फिर वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।